वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सम्स करेंगे, देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे ये सम्स किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स में हम लोगों को पहले देखना है कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, सेल प्राइस क्या दिया हुआ है, फिर देखेंगे क्या निकालने के लिए दिया हुआ है। पे देखें क्या है। ए शॉपकीपर हैज़ बॉट 1 kg ऑफ एप्पल्स for ₹100 and sold it for a ₹120 per kg. How much is the profit gained by him and what is the percentage of the profit? मतलब ए शॉपकीपर हैज़ बॉट मतलब खरीदा 1 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹100। तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, एक एक करके लिख लो। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीस। ओके, सोल्ड इट फॉर ₹120 पर केजी, मतलब यहाँ पे भी 1 kg है, वहाँ पे भी 1 kg है एप्पल्स, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सोल्ड दैट इज सेलिंग प्राइस SP ₹120, कॉस्ट प्राइस 100, सेल प्राइस 120 हो गया। अब क्या चाहिए, हाउ मच प्रॉफिट ही गेन। तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली सेल प्राइस ज़्यादा है, तो एज सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो फिर प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट है कि जैसे कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस मतलब 120 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपीस लिखना है, ₹100 इक्वल्स टू ₹20। तो ये हो गया हम लोगों का प्रॉफिट। अब क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, हम लोगों को हमेशा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला को तुम लोगों को याद रखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर आता है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 20, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू 100, तो फिर क्या होगा इक्वल्स टू 20%। तो हाउ मच द प्रॉफिट गेन बाय हिम, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को हमेशा ऐसे प्रॉब्लम सम में आंसर ठीक से लिखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग 1 kg एप्पल इज 20%। ओके, इस तरीके से लिखना है। अब सेकेंड सम्स देखें, तो सेकेंड सम्स में क्या है देखो, ए मैन बाइज ए फैन फॉर ₹1000 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the fan? ठीक है, तो फिर क्या दिया हुआ है हमको, बाइज ए फैन मतलब कॉस्ट प्राइस CP कितना, हमेशा भूल जा रहे हैं, ₹1000। सेल्स इज एट ए लॉस ऑफ 15%, मतलब लॉस परसेंट, तो हम लोग उसको L% भी लिख सकते हैं। लॉस परसेंट कितना है 15%। ठीक है, क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस।
SP सेलिंग प्राइस हम लोगों को चाहिए। तो हमने अभी बोले कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लॉस एंड होने पे अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो फिर उसका फॉर्मूला याद रखना है कि सेल प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100। माइनस क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे लॉस है। अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहता है तो फिर हम लोग यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं इनटू CP। ठीक है, ये है हम लोगों का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे बिठाओ, 100 मतलब 100 आ जाएगा, माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 15, 100 कॉस्ट प्राइस है 1000। ओके, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे होगा हम लोगों का 585 इंटू 10 इक्वल्स टू 850। ठीक है, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन चाहिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखना है। सिर्फ वहाँ से उस तरीके से लिख के छोड़ देने से नहीं होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन इज ₹850। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट सम्स देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। सुधीर बॉट एन अलमीरा फॉर ₹13600 and spent ₹400 on its transportation. He sold it for this. Find his gain %। मतलब सुधीर बॉट एन अलमीरा, मतलब वो एक अलमीरा खरीदा ₹this। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा कितना है, ₹13600 एंड स्पेंट ₹400 ऑन ए ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये तो खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको कितना और वहाँ पे स्पेंड करना पड़ा ₹400। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कितना है, ₹400। तो फिर टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ, मतलब जो अलमीरा खरीदे उसके पीछे टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ, टोटल कॉस्टिंग वो है हम लोगों का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, टोटल कॉस्टिंग CP इक्वल्स टू कितना हुआ हम लोगों को, ₹14,000, क्योंकि ये दोनों को प्लस करके ये तो टोटल कॉस्टिंग हुआ। अलमीरा 13,600 और ये 400, दोनों मिला के 14,000 टोटल कॉस्टिंग हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे सोल्ड इट फॉर ₹16,800, मतलब सेलिंग प्राइस SP कितना है, ₹16,800। तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, तो क्या होगा, ये गेन होगा। तो फिर गेन अमाउंट कितना है, ₹16,800 माइनस ₹1483, मतलब सेल प्राइस अच्छा यहाँ पे मतलब ऊपर, ये ऊपर लिखना था, मैंने भूल गई तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। सेल प्राइस मतलब माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये पहले लिख के फिर ये लिखना है, तो फिर मैं ये भूल गई तो यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इक्वल्स टू कितना होगा, ₹800, मतलब ₹280
800, ये है हम लोगों का गेन अमाउंट, मतलब ये उसका मुनाफा हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट, तो गेन परसेंट किस में आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रॉफिट और गेन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ, 2800, कॉस्ट प्राइस है 14823 इंटू 100, तो 20 इक्वल्स टू 20%। तो गेन परसेंट है 20%। गेन परसेंट ऑन Almirah is 20%। ओके, तो अगर कॉस्टिंग मतलब खरीदने के बाद यहाँ पे इसके पीछे जो जो खर्चा हुआ तो वो भी कॉस्टिंग में आ जाएगा। फिर उसके साथ हम लोग सेल प्राइस का कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सम्स। ये सम्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून is equal to the cost price of 15 spoon. Find the loss percentage. मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, the selling price of 16 spoon, मतलब 16 स्पून का सेल प्राइस is equal to the cost price of 15 spoon, मतलब 15 स्पून का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो फाइंड द लॉस परसेंटेज, तो देखती हूँ कैसे किए जाते हैं। अच्छा, तो द सेल प्राइस ऑफ 16 स्पून, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट द सेल प्राइस ऑफ 16 स्पून्स बी एक्स, ठीक है। 16 स्पून का सेल प्राइस हम लोगों ने एक्स ले लिया, तो सेल प्राइस ऑफ 1 स्पून कितना होगा, 16 स्पून का एक्स है तो 1 स्पून एक्स बाई 16। अब सेल प्राइस ऑफ 15 स्पून, क्योंकि यहाँ पे देखो सेल प्राइस ऑफ 16 स्पून इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, तो 16 स्पून का सेल प्राइस और 15 स्पून का कॉस्ट प्राइस तो हम लोग माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग को आइदर 15 स्पून के हिसाब में लेना है कॉस्ट सेल, या फिर 16 स्पून के हिसाब में कॉस्ट एंड सेल्स दोनों को लेना है। तो हम लोगों ने 15 स्पून के हिसाब में लिए, तो 16 स्पून का अगर सेल प्राइस एक्स है तो फिर 1 स्पून का है एक्स बाई 16, तो 15 स्पून का सेल प्राइस कितना होगा, 15 एक्स बाई 16, तो सेल प्राइस ऑफ 15 स्पून इतना। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, ठीक है, तो ये तो सेल प्राइस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सेल प्राइस ऑफ 16 स्पून इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से कॉस्ट प्राइस ऑफ
15 स्पून कितना होगा, ये तो है सेल्स प्राइस ऑफ 15 स्पून, तो सेल्स प्राइस ऑफ 16 स्पून कितना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून कितना होगा, x होगा। ध्यान से समझो, सेल्स ये यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्स प्राइस ऑफ 15 स्पून इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून। तो सेल्स प्राइस ऑफ 16 स्पून हम लोगों ने कितने लिए थे, x, तो ये x ही तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम लोगों ने क्या निकाला कि सेल्स प्राइस ऑफ 15 स्पून कितना है, 15x/16, तो सेल्स प्राइस ऑफ 15 स्पून इक्वल्स टू 15x/16। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखो लॉस है या प्रॉफिट है, तो होगा यहाँ पे फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो फिर लॉस कितना है, लॉस है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है x, सेल प्राइस कितना है 15x/16 इक्वल्स टू कितना हुआ, इसको भी कर देना पड़ेगा, 16x - 15x/16 इक्वल्स टू x/16। ये है हम लोगों का लॉस, नॉट लॉस परसेंटेज, लॉस। ठीक है, अब क्या चाहिए, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट मतलब लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस कितना है x/16, कॉस्ट प्राइस कितना है x एंड 100। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू x/16 इंटू x इंटू 100, मतलब x कट जाएगा और यहाँ पे 6.25%। तो therefore loss percent is 6.25%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे दोनों को ऐसे इक्वल करके जो डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे 16 स्पून एंड 15 स्पून, तो दोनों तो सेम नहीं है, तो हम वहाँ पे एक को सेम बना देंगे, मतलब इधर सेल प्राइस सेम एलिमेंट, तो और या फिर कॉस्ट प्राइस बना के फिर हम उसको निकालेंगे, क्योंकि तब जाके ये हो पाएगा। ओके, अब हर सम्स ये फॉर्मूला से इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके ही करना पड़ेगा। ओके।